वेलकम टू कृष्णा एडुमेंट्रा। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ये ऑब्जेक्टिव सब समझाएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझा देते हैं। ठीक, जब तक बेस नहीं समझ में आएगा तब क्वेश्चन जो है ना कैसे आता है। तो इसमें क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल मीन्स अधिक क्रियाशील धातु जो होता है ये लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से, उसके घोल से डिस्प्लेस करता है। जैसे आयरन है सपोज, तो आयरन क्या है, आयरन रिएक्शन जब करेगा ना कॉपर सल्फेट से CuSO4, तो इसमें क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, विस्थापित कर दिया। तो इसमें दोनों में कौन मोर रिएक्टिव है, कॉपर है कि आयरन है? तो क्या जो मोर रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील धातु होता है ना, है वो मतलब कम क्रियाशील धातु को उसके घोल से डिस्प्लेस कर देता है। जिससे आयरन है, तो आयरन कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसी तरह से हो गया, जैसे ये कॉपर है Cu प्लस Ag, इस तरह का एग्जाम्पल दे देगा और लिखेगा कि इसमें से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। जिसे रिएक्शन दे देगा Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। अब ए में दे देगा AFe, बी में दे देगा Cu, सी में ऐसे भी एस भी लिख दे सकता है, ठीक, और डी में दे देगा SO4। तो इसमें कौन होगा, Fe हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जिसे देगा Cu प्लस AgNO3 है ना, तो Cu इसमें क्या हो जाएगा, CuNO3 के होल 2 प्लस Ag। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विस्थापित कर रहा है। ठीक है, अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, जिसे एक दे देगा Fe प्लस CuSO4, इसी से रिलेटेड दे देगा। ठीक है, फिर दे देगा कि इसमें से कौन अधिक, कौन कम क्रियाशील है। अब दे देगा जिसे Cu, एक रिएक्शन दे देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा मान लो Cu है, Cu, बी में है Ag, सी में है ये NO3 नाइट्रेट, और डी में है नन ऑफ दीज। हाँ, तो इसमें कौन हो जाएगा, Cu हो जाएगा, क्योंकि Cu जो हो, कोई भी धातु जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके घोल से विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताते हैं। फिर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो गर्म जल से प्रतिक्रिया करता है, यानी बॉइलिंग वाटर, गर्म जल जिसे है, तो क्या मैग्नीशियम, याद दे देगा कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किससे प्रतिक्रिया करेगा। ए में दे देगा ठंडा जल, बी में दे देगा वाष्प, सी में दे देगा गर्म जल, डी में दे देगा निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से नहीं करता है, ठंडे जल से नहीं करता, वो किससे करता है, हॉट वाटर से करता है, बॉइलिंग वाटर से, बॉयल वाटर से। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। ये सब मेटल से ही है, मेटल से ही बहुत सा क्वेश्चन आता है। याद दे देगा कि क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से प्रतिक्रिया करता है। ए में दे देगा ये सिल्वर विस्थापित होता है, बी में दे देगा ये कॉपर विस्थापित होता है, इस तरह से। या क्या होता है जब आयरन जो है, या आयरन जब या कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो फेरस सल्फेट बनेगा, FeSO4 बनेगा। FeSO4 का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन हो जाएगा। कलर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, MCQ आपको लिखते हैं। फर्स्ट में है, निम्न में से कौन अधिक
अधिक क्रियाशील है। ए में रिएक्शन दे देगा ए से। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu है ना। ए में हो जाएगा Fe, बी में हो जाएगा Cu, सी में मान लो कि दे देगा SO4 है ना। डी में नन ऑफ दीज, डी में क्या है, नन ऑफ दीज। इसके बाद ए रिएक्शन दे देगा 2 में। निम्न में से कौन संभव है। कौन संभव है। ए में Cu प्लस AgNO3 के होल 2, तो हो जाएगा Cu AgNO3, तो क्या हो जाएगा CuNO3 का होल 2 प्लस Ag बी में हो जाएगा Cu प्लस ZnSO4, तो हो जाएगा CuSO4 प्लस Zn। सी में हो जाएगा Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu, तो जाएगा हाँ CuSO4 प्लस Fe, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज। डी में क्या है, नन ऑफ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु सही रहेगा। अभी धातु से चलते हैं। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किससे प्रतिक्रिया करता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किससे प्रतिक्रिया करता है। करता है। ए में हो जाएगा ठंडा जल, ठंडा जल बी में हो जाएगा वाष्प, सी में हो जाएगा गर्म जल, है ना। बॉइलिंग या बॉयल वाटर भी लिख सकते हो।
बॉइलिंग वाटर, है ना, और डी में नन ऑफ दीज, ठीक है, नन भी लिख सकते, ये है। तो मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करेगा? ठंडा जल से नहीं करेगा, ठीक है, ये करेगा किससे? बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखो, निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु? ऐसे तो बहुत में दे देगा जैसे सोडियम, पोटासियम, लेकिन इसमें क्या है? कंपेयर करेंगे, CuAg Zn नन ऑफ दिस, इसमें क्या है? Zn हो जाएगा, ठीक है, Zn। अब इसके बाद है निम्न में से कौन तनु HCl से प्रतिक्रिया करता है या नहीं करता है? से कौन धातु तनु HCl से प्रतिक्रिया नहीं करता है? करता है, ए में हो जाएगा, देखो Na, बी में हो जाएगा Ca, सी में हो जाएगा Zn, और डी में हो जाएगा Ag, ना। निम्न में से कौन सी धातु निम्न में से कौन सी धातु अम्लराज में घुल जाता है? अम्लराज, अम्लराज है, एक्वारेज इसको बोलते हैं, अम्लराज में घुल जाता है। घुल जाता है, ए में हो जाएगा, देखो इस ए में है Ca, बी में है जिंक, सी में हो जाएगा Au, और डी में हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब है कौन सी ऑक्साइड जो है अम्ल और ये क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, कौन सा ऑक्साइड है? निम्न में से कौन अम्ल तथा क्षार से अम्ल तथा क्षार से प्रतिक्रिया करता है? प्रतिक्रिया करता है, तो निम्न से कौन अम्ल तथा क्षार से प्रतिक्रिया करता है?
देखो ए में हो जाएगा CaO, बी में हो जाएगा Al2O3, सी में हो जाएगा MgO और डी में हो जाएगा नानोक्सीज। इसमें कौन हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसमें हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड जो है ना अम्लराज में घुलनशील होता है, ठीक है। कौन सी धातु कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखो ए में हो जाएगा Ca, बी में हो जाएगा Na, सी में हो जाएगा Mg और डी में हो जाएगा Au। Au होता है, ठीक। ये है 9 में। क्या होता है जब एल्युमिनियम Al वाष्प से रिएक्शन करता है, वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। ए में हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या होता है जब एल्युमिनियम वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ लिखना हाइड्रोक्साइड बनता है, क्रिया करता है। ए में लिखो Al2O3, बी में AlOH का होल 3, सी में Al2O3 Al2SO4 ना, SO4 के होल का निर्माण होता है, बस का निर्माण होता है। देखो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है ये, ठीक है।
अच्छा, अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, है ना, MgOH के होल 2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH के होल 2 की प्रकृति है ए में हो जाएगा प्रकृति है ना, अम्लीय, बी में हो जाएगा क्षारीय, सी में उदासीन, और डी में हो जाएगा नानोपदेश। डी में क्या हो जाएगा, नन। देखो MgOH की प्रकृति तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, ये हो गया 10 तक है ऑब्जेक्टिव। ये मेटल से रिलेटेड है, ठीक, मेटल से हो गया, मेटल से इतना ज़्यादा ना आएगा। और एक काम करेंगे कि एक्स्ट्रा और एक जगह सार संग्रह टाइप को बना देंगे, ठीक। अब है इसी में रहेगा एलवाई, जो मिश्र धातु। मिश्र धातु से बहुत सा क्वेश्चन आता है कि मिश्र जैसे दे देगा कि पीतल जो है ना, पीतल में कौन कौन सा धातु पाया जाता है, या किन किन धातुओं के मिश्रण से पीतल बनता है, यानी ब्रास बनता है। तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है ना, कॉपर और जिंक होता है। जैसे स्टील है तो देखा कि स्टील में स्टील का निर्माण कैसे होता है, किसको मिलाने से स्टील का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा, आयरन रहता है और ये कार्बन होता है। कार्बन क्यों मिलाया जाता है, तो कार्बन उसमें मिलाया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए, स्टील को मजबूत। ऐसा स्टील ये सब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कोरोजन नहीं होता है, उसमें संक्षारण नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है ना। जैसे हो गया पीतल, हो गया ये ब्रॉन्ज, हो गया पीतल, कांसा, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए एलॉय का निर्माण किया था। एलॉय मतलब क्या, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब एक या दो से धातु या धातु को जो मिश्रित करके जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको पीतल कहते हैं, ये मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल है तो पीतल में देखते हो कॉपर और जिंक है तो दिखाई नहीं देगा, एक होमोजीनियस सबस्टांस बनता है। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, समांगी सबस्टांस बनता है, समांगीय पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे पानी में हम लोग कंकर डालते हैं तो कंकर दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन वही जब शुगर मिलाते हैं या साल्ट मिलाते हैं तो नहीं दिखाई देता है, मतलब एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहता है। तो मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन बतला देते हैं, ठीक। अब आ जाएगा ना मिश्र धातु मेन है, जिसे मेन मिश्र धातु समझ में आ गया ना। मिश्र धातु से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, जिसे हमेशा पूछता है कि पीतल में किन धातु, पीतल में निम्नलिखित में से कौन, पीतल किसका मिश्रण है, जिसे हमें दे देगा, इस तरह से देगा, पीतल दे देगा, है ना, कि पीतल में किसका मिश्रण है। तो देखो बहुत सा मिश्र धातु है, मिश्र धातु का नाम लिख देते हैं मेन, जिससे मिश्र धातु का हिंदी होता है क्या, एलॉय, इंग्लिश होता है एलॉय। मिश्र धातु का मतलब वैसा पदार्थ, वैसा समांगीय पदार्थ जिसमें एक या दो धातु, मतलब दो, हो गया सर, ठीक।